चाणक्य के चेले मुश्किल में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोदी सरकार को दे पै दर पै झटके। ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, इंडिया रूस से तेल खरीदकर भारत भारी मुनाफा पर फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारतीय मसनूआत की अमरीकी दरामद पर ड्यूटी पर बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमरीका भारत पर इससे कबल 25% टैरिफ आयद कर चुका है। सदर ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार दिया था। अमरीकी सदर रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी दे चुके हैं। भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर माकूल है। भारतीय कौम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। ट्रंप के टैरिफ में मज़ीद इजाफे की धमकी पर भारतीय तर्जमान का रद्द-ए-अमल। भारतीय तर्जमान रिंदर जसवाल ने कहा कि भारत ने रूस से दरामद इस वक्त शुरू की जब यूक्रेन तनाज़े के बाद रवायती रसद यूरोप की तरफ से मोड़ दी गई थी। अमरीका ने इस वक्त ऐसी दरामदात पर भारत की हौसला अफजाई की थी। रूस से दरामदात का मकसद भारतीय सार्फिन के लिए तवानाई की कीमतों को काबिल बर्दाश्त बनाना है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पेशराई। आलमी बरादरी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों की मोतरफ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। दी इकॉनमिस्ट में शाया मज़मून में सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। दी इकॉनमिस्ट ने फील्ड मार्शल के पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों को भी सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। भारत के साथ तनाज़े के बाद सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। ईरान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का मोतरफ। हुकूमत का शुक्रगुजार। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत ने तारीख़ी करार दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो गया। पाक ईरान मुआहदा दोनों मुल्कों की मुश्तरका कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू का गजा पर मुस्तकिल कब्जे का इरादा। इजराइल काबीना का फैसला कुन इजलास आज मुतवक्के। रवां हफ्ते के आखिर तक मुल्की सिक्योरिटी काबीना का एक खसूसी इजलास बुलाएंगे ताकि गजा पट्टी में जारी जंग में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जा सके। इजरायली वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा, हमारे 3 बुनियादी जंगी मकासद दुश्मन की शिकस्त, यरगमालियों की रिहाई और गजा को इजराइल के लिए ख़तरा बनने से रोकना। और इजरायली फ़ौजी को हदायत दी जाएंगी कि ये अहदाफ कैसे हासिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। पाकिस्तान चूंकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और अगर उसकी तैयारी ना की तो बाकी हम जो भी काम कर लें वो किसी काम नहीं आएगा। और उसके लिए वफाकी हुकूमत, मुतल्लिका वजारतें और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने मिलकर इसके ऊपर शबाना रोज काम करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। 7 साल से सैलाब वार्निंग सिस्टम सिर्फ कागजों में चल रहा है। चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। अब दी गई टाइमलाइन में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली के लिए 4 अरब रुपए का फंड्स का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए, इमलाक को नुकसान पहुँचा। यकीन दिलाता हूँ जब तक आपके घरों को आबाद नहीं करूँगा यहाँ आता रहूँगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। जख्मी अफराद में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। मानसून का छठा स्पेल। मुल्क भर में आज से 10 अगस्त तक तूफानी बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, दरियाए चनाब और झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान, दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर बहाव तेज हो सकता है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कभी एक बयान देते हैं तो कभी दूसरा। कबायली इस्लामी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से मुतल्लिक अपनी पोजीशन वाज़े करें। जिरगा अमायदीन ने अली मीन गंडापुर से वजाहत मांग ली। हुकूमत अमन फराहम करे तो हर किस्म के तावन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जिरगे में फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा जिगा खेला जा रहा है। अली मीन गंडापुर को इल्म नहीं होता कि वो क्या बयान दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो कहते हैं कि ये बयान मेरा नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की जश्न आज़ादी के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला भी मिले। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेटों को नस्ब करने की डेडलाइन में तोसी की हिदायत। मुकेश कुमार ने डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। सिंध असम्बली में शहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे की पुलिस सबसे बेहतरीन और तरबियत याफ्ता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पुलिस को फ्री हैंड दिया तो सिंध में हालात बेहतर हुए। कराची के डॉक्टर्स का कारनामा। लियारी जनरल अस्पताल में खातून के पेट से बगैर सर्जरी ताला निकाल लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साल ज़हनी तौर पर मफलूज खातून ने ताला निकल लिया था। डॉक्टर्स ने लेप्रोस्कोपी के जरिए ताला बगैर ऑपरेशन के निकाल लिया। शहजाद अकबर से सवालात पर PTI कारकुन आपे से बाहर। लंदन में नुमाइंदा न्यूज़ सफ़ीना खान पर ढावा बोल दिया। मुश्तिल अफराद की सफ़ीना खान से दस्त दराजी और धक्कम फेल। नुमाइंदा न्यूज़ सफ़ीना खान ने मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया।